Good morning, students. Welcome you all to Orbital Academy. Myself, Arif, your chemistry mentor. आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेई के, नीट के और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो भी डेफिनेशन होती है ना बेटा, वो जो नेम है ना उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है, बस हमें उसको ढूंढने का तरीका आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो पता है आपको, एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रो। व्हाट इज केमिस्ट्री? जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, आप सबको पता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द केमिस्ट्री रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपल सी डेफिनेशन है, द केमिस्ट्री और द केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होंगी, या वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराता है, हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। केमिस्ट्री को समझते हैं, फर्स्ट पार्ट समझते हैं हम। इलेक्ट्रो को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री को हम लिख लेते हैं केमिकल एनर्जी। सिंपल। पहला प्रोसेस है द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी। अब वापस आ सकते हैं हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगी, इलेक्ट्रोलिसिस। जहां केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो सिंपल दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इज इलेक्ट्रोकेमिकल। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, इलेक्ट्रोकेमिकल को। बेसिकली दो ही प्रोसेस है यहां पे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा आप, इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगेन मैंने फिर से बताया था कि डेफिनेशन जो है उसके नाम में ही छुपी होती है, हमें ढूंढना है। दोबारा से देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग किसकी होगी बेटा? बॉन्ड की। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लिसिस का क्या मतलब है? ब्रेकिंग होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिक टर्म्स क्या है? सबसे पहली बेसिक टर्म हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द केमिकल कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर मैं किसी केमिकल कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है,
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl, when dissolved in water it will form Na positive aqueous plus Cl negative aqueous। ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलाइट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में हम वाटर डालेंगे, नो आयंस फॉर्म्ड। ग्लूकोज को पानी में डाला तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बने, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कंफ्यूजन क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाते हैं, ठीक है, और जो नहीं टूट पाते पॉजिटिव और नेगेटिव में, हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी हम आगे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग को भी हम आगे डिवाइड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, जिसके पास ज्यादा पावर है। स्ट्रॉन्ग वही होता है, वीक जो कम पावर वाला होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट that dissociate completely into ions, जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं। जितने आयन बनने हैं एक ही बार में बन जाएंगे, जो बार बार नहीं टूटते, एक ही बार टूटते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास NaCl, Na2SO4, NaNO3, KNO3 एटसेट्रा। ये सब क्या है मेरे पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इन्हीं को क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम, उसके बारे में सोचते हैं, हम समझते हैं। NaCl, NO2SO4, NaNO3, KNO3, मान लो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब कंपटीशन में तो कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। सपोज क्वेश्चन आ गया MCQ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी क्या ट्रिक है देखने की कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। वो ट्रिक है आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैं यहीं से एग्जांपल ले लेता हूं Na2SO4, आप उसको स्प्लिट करेंगे वाटर के साथ। ये सॉल्ट है, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव Na, सल्फेट नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जाता है। दे विल फॉर्म NaOH प्लस H2SO4। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH इज योर स्ट्रॉन्ग बेस और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? NaOH इज योर एसिड है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों पावरफुल हैं, तो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो भी पावरफुल होगा, ऑब्वियस है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी को भी स्प्लिट करके देखो, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में स्प्लिट होता है, देन ओनली इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया होगा? एक दूसरा कॉमन लाइफ में हमारा एग्जांपल यूज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ORS। आप सबने नाम सुना होगा ORS। हम सबको डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है बॉडी से, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? एक पैकेट देता है, लो बेटा इसको पानी में मिलाना, पानी में मिला के इसको घोल के पी जाना, आपकी डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगी। होता है ना ऐसा? अब ORS का क्या मतलब होता है? ORS होता है हमारा ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट, ये फुल फॉर्म है इसकी, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल आप पी रहे हैं, किसके लिए? रीहाइड्रेशन के लिए। क्या पी रहे हैं आप? सॉल्ट। और वो जितने भी सॉल्ट होते हैं
ठीक है, यूजुअली आप करते नहीं है, बट अब की बार करके देखना। कहीं ओआरएस का पैकेट उठाना, उसको पलट के देखना, उसमें कंपोजिशन पढ़ना। जब आप कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3। ठीक है, वो क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों दिया डॉक्टर ने? आपको पता है सोडियम और पोटेशियम आयन बॉडी के लिए चाहिए, एसेंशियल है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने बताया डेफिनेशन में, पानी में डालते ही जो टूट जाएंगे, एक ही बार में टूट जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि एक ही शॉट में जब आप उसको ड्रिंक करेंगे तो आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड टाइप पे हम जाते हैं, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेप्ट बेटा हम एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रश अप करके पढ़ेंगे ताकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ऑर्बिटल एकेडमी में पढ़ रहे हैं आप, मैं आरिफ हूं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कंपटीशन टेस्ट क्लियर है, इस पे फोकस रहना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर मेरे से शेयर कीजिए।